बिहार में मतदाता सूची को लेकर बड़ा बवाल मचा है और अब ये बवाल सीधे सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई उस प्रक्रिया पर जिसे चुनाव आयोग SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कह रहा है। कोर्ट में आज भी काफी बहस हुई। सवाल उठे कि आखिर इस प्रक्रिया की टाइमिंग क्या है और विपक्ष की तरफ से खड़े हुए देश के जाने माने वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, इसके अलावा कपिल सिब्बल और दूसरे कई वकील भी रहे। उन्होंने कोर्ट में साफ कहा SIR से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये ठीक चुनाव से पहले ही क्यों शुरू की गई। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा SIR के नियम सख्त नहीं है, किसी एक पहचान पत्र से काम हो सकता है। चुनाव आयोग ने प्रेस नोट में पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता से बताने का दावा किया है, लेकिन सिंघवी ने चुनौती दी। उन्होंने झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का हलफनामा पढ़ते हुए कहा, जहां नागरिकता पर शक हो वहां अधिकारी गृह मंत्रालय से राय ले सकते हैं, यानी जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं उनके लिए यह प्रक्रिया मुश्किल साबित हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि फॉर्म 6 जो मतदाता जोड़ने के लिए होता है उसमें तो केवल स्व घोषणा भी पर्याप्त है, तो फिर यहाँ इतनी सख्ती क्यों। सिंघवी ने आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड जो सबसे ज्यादा कवरेज वाला डॉक्यूमेंट है वो इस प्रक्रिया से बाहर है। पानी, बिजली, गैस के बिल नहीं है। पासपोर्ट सिर्फ 1 से 2% लोगों के पास है। बाकी दस्तावेजों का कवरेज 0 से 3% के बीच है। बिहार की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोर्ट से पूछा, क्या बाढ़ग्रस्त, गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए 11 दस्तावेजों की सूची बनाना जायज है? जिनके पास जमीन नहीं, जिनके नाम पर कनेक्शन नहीं है, वो क्या करेंगे? जस्टिस सूर्यकांत ने इसके जवाब में कहा, बिहार को ऐसे मत देखिए, यह राज्य सबसे ज्यादा IAS अफसर देता है। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक यहाँ की युवा पीढ़ी में शिक्षा के प्रति समर्पण न हो। हालांकि सिंघवी ने कहा वो इस प्रतिभा को नकार नहीं रहे, लेकिन यह अवसर अब भी एक खास वर्ग तक सीमित है। गांव, कस्बे, बाढ़ग्रस्त और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में ऐसे जो इन दस्तावेजों को जुटा नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों की संख्या 11 करना दरअसल एक विकल्प देने वाली बात है, बाध्यता नहीं। अगर कोई कहे कि सारे दस्तावेज चाहिए तो मतदान विरोधी होगा, लेकिन अगर कहा जाए इनमें से कोई एक दे दीजिए तो यह सुविधा है। बात सिर्फ कागज की नहीं। सिंघवी ने कहा, अगर 65 लाख नाम बिना सूचना, दस्तावेज या प्रक्रिया की हटाए गए तो यह गैर समावेश नहीं है, बल्कि नाम काटने की सुनियोजित प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के पास नाम हटाने का अधिकार है, लेकिन बिना नोटिस, बिना मौका दिए, बिना दस्तावेज के कैसे? उन्होंने कहा, यह कार्य चुनाव के इतने करीब क्यों किया जा रहा, जबकि 2004 में भी कई राज्यों को इससे छूट दी गई थी। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की वकील कल्याण बनर्जी ने भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा, वहां भी 3 दिन में सैकड़ों नाम हटा दिए गए। कुछ महिलाओं ने अपनी जान दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, अभी हम बिहार पर केंद्रित हैं। कोर्ट ने कहा, हम किसी एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ इस पर नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर गौर कर रहे हैं जो पूरे राज्य को प्रभावित करता है। जब बंगाल की बारी आएगी हम वहां की भी सुनवाई करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि SIR के नाम पर मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम काटे जा रहे हैं। क्या ये अभ्यास ईमानदारी से पारदर्शिता लाने के लिए है या फिर इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा छिपा है? जवाब अभी कोर्ट से आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि यह मामला सिर्फ बिहार का नहीं रहा, यह भारत में चुनाव की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक अधिकारों का भी सवाल बन चुका है।